बच्चों, let's read this question. An aluminum can of cylindrical shape contains 500 centimeter cubes of water. The area of the inner cross section of the can is 125 centimeter square. ठीक है बच्चों, all measurements refer to the 10 degree Celsius temperature. Find the rise in the water level if the temperature increases to 80 degree Celsius. The coefficient of linear expansion of aluminum is given and the average coefficient of volume expansion of water is given. तो हम पहले ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. सो एज वी कैन सी द कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज़ वेरी लेस. जो कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम is very less as compared to the coefficient of volume expansion of water. है ना बच्चों, ये हम देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट लेस देन 100, मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वी विल इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ कैन. जो एल्यूमिनियम कैन है उसका एक्सपेंशन हम इग्नोर कर सकते हैं. अब अगर ये हम प्रॉपरली सॉल्व करते तो ये एल्यूमिनियम का भी एक्सपेंशन कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब हम बाकी का चीज़ कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट द वॉल्यूम, द फाइनल वॉल्यूम वी फाइनल ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नो द फॉर्मूला वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा वॉल्यूम अल्फ़ा. इसको यूजुअली लोग गामा भी लिखते हैं, टाइम्स डेल्टा टी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी एफ ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट वी इनिशियल विच इज़ गिवन अस 500 टाइम्स 1 प्लस गामा क्या दिया हुआ है, दिस इज़ गामा. तो ये 3.2 इंटू 10⁻⁻4 टाइम्स डेल्टा टी. अब देखिए फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. तो हमारा जो डेल्टा टी हुआ दैट इज़ नथिंग बट 80 - 10 विच इज़ गोइंग टू बी 70 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये जो 3.2 टाइम्स 70 आएगा, इसको हम सॉल्व करने के बाद 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये आंसर जो हमारा फाइनली आएगा दैट बी 511.2. ठीक है बच्चों, तो ये जो 511.2 है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज़ नथिंग बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो ये हमारा आ जाएगा नथिंग बट 511.2 माइनस 500. है ना बच्चों, तो ये बस हमारा सिंपली 511.2 माइनस 500 हो जाएगा. तो व्हाट इज़ दिस आंसर इज इक्वल टू दिस नथिंग बट 11.2. ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, वी विल फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल. सिंस वी हैव इग्नोर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द कैन, पे मैंने लिखा हुआ है वी हैव इग्नोर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द कैन, सो वी कैन यूज़ द इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो हमारा डेल्टा एच होगा दैट विल बी नथिंग बट डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है हमारा दैट इज़ गोइंग टू बी 11.2 और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ गिवन एज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू आता है हमारा 0.089. ठीक है बच्चों, 0.089 सेंटीमीटर. तो ये हमारा फाइनल आंसर. अब इसमें ये बात नोट करने का है कि अगर आप एल्यूमिनियम कैन का भी जो कोएफिशिएंट है वो आप कंसिडर करते हो तो आपका आंसर विल बी समवेयर अराउंड 0.076. लेकिन ये आंसर हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द कैन. ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इस इंसिडेंस में हम लोग 0.089 को सही आंसर मान रहे हैं. ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड. ये हमारा फाइनल आंसर है. थैंक यू वेरी मच.